नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत भारतीय चिंतक श्री राधाकमल मुखर्जी का जीवन परिचय और उनका मूल्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत। यह हमारा 52 नंबर का वीडियो है। 1 से लेके 51 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधाकमल मुखर्जी आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चिंतक एवं समाजशास्त्री थे। राधाकमल मुखर्जी जो हैं वो आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चिंतक एवं समाजशास्त्री थे। उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 दिसंबर 1889 को। 7 दिसंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था श्री गोपाल चंद्र मुखर्जी के घर। और इनका जो जन्म स्थान है वो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जनपद के बहरामपुर नामक ग्राम में। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो की प्राप्त की थी वो कृष्णनाथ स्कूल बहरामपुर से प्राप्त की थी और उच्च शिक्षा इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इनका जन्म जो हुआ था वो 1889 को श्री गोपाल चंद्र मुखर्जी के घर पर हुआ था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जनपद के बहरामपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी कृष्णनाथ स्कूल बहरामपुर में और उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय से। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के प्राध्यापक तथा कुलपति रहे। किस विश्वविद्यालय के? लखनऊ विश्वविद्यालय के। और विषय थे उनके अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, जिसके वो प्राध्यापक तथा कुलपति भी इस विश्वविद्यालय के रहे। वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मुखर्जी के नेतृत्व में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय जो है उसमें 1921 में प्रोफेसर मुखर्जी के नेतृत्व में ही समाजशास्त्र विषय का अध्ययन आरंभ हुआ था। राधाकमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ जो कि 1964 में आई थी, में सामाजिक मूल्यों को परिभाषित करते हुए कहा है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे इच्छाएं हैं जिनका आंतरिकीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे इच्छाएं हैं जिनका आंतरिकीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यता मानव और अभिलाषाएं बन जाती हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक मूल्यों का सामाजिक ढांचा में मूल्यों की विस्तार से चर्चा की है। उनकी जो पुस्तक है मूल्यों का सामाजिक ढांचा, इसमें उन्होंने मूल्यों की चर्चा विस्तार से की है। राधाकमल मुखर्जी के अनुसार संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार मूल्य है। संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार जो है वो मूल्य है। उन्होंने व्यक्तित्व मूल्य व समाज का पारस्परिक संबंध माना है और उन्हीं के पारस्परिक आदान प्रदान से व्यक्ति में पूर्ण बनने की बात कही है। राधाकमल मुखर्जी के अनुसार मनुष्य द्वंद्वमय चिंतन करता है और द्वंद्व में ही हमेशा रहता है। मनुष्य समस्त सामाजिक संबंधों का पृष्ठभूमि में जीवन मूल्य कहीं परस्पर विरोधी है तो कहीं उनमें एकरूपता पाई जाती है, परंतु व्यक्ति इन द्वंद्वात्मक प्रवृत्तियों की ओर सदैव सजग नहीं रहता और उनका यह स्वभाव है कि वह फिर भी सामाजिक व्यवस्था संस्कृति अपने प्रतिद्वंदी का तीव्र विरोध करती है और उसे परास्त कर विजय की कामना रखती है। इसके लिए संघर्ष के दौरान विरोधी दृष्टिकोण को भी आंशिक रूप से स्वीकार कर लेती है। राधाकमल मुखर्जी का समाजशास्त्री सिद्धांत। राधाकमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज़ में जो 1949 में आई थी, कहा है कि मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला और मूल्यों पर अमल करने वाला प्राणी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला और मूल्यों पर अमल करने वाला प्राणी है। मनुष्य मूल्यों का स्रोत ही नहीं बल्कि मूल्यों का निर्णायक भी है। मनुष्य क्या है? मूल्यों का स्रोत ही नहीं बल्कि उसका निर्णायक भी है, जो समूह और संस्थानों के कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए सभी अंतर्व्यक्तिगत लक्ष्यों, संबंधों और व्यवहारों में बिखरे पड़े होते हैं। जो कि समूहों और संस्थाओं में कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए सभी अंतर्व्यक्तिगत लक्ष्यों, संबंधों और व्यवहारों में बिखरे पड़े होते हैं। कभी कभी व्यक्ति मूल्य और सामाजिक मूल्यों के बीच अंतर किया जाता है। व्यक्ति जिन्हें व्यक्तित्व मूल्य समझता है
वह भी साधारणतया उसी समाज से ग्रहण करता है। शिशु जन्म से ही नहीं बल्कि बड़ा होकर सामाजिक प्राणी बनता है। इसके लिए शिशु सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। शिशु जो है जन्म से ही नहीं बल्कि बड़ा होकर भी सामाजिक प्राणी बनता है और इसके लिए वह सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न समूहों के मूल्यों को स्वयं में आत्मसात करता है। व्यक्ति सभी मूल्यों को एक समान महत्व नहीं देता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न समूहों के मूल्यों को स्वयं में आत्मसात करता है और व्यक्ति जो होता है वह सभी मूल्यों को समान महत्व नहीं देता है। कभी किसी मूल्य को अधिक महत्व देता है तो कभी किसी मूल्य को कम महत्व देता है। मनुष्य कम महत्वपूर्ण मूल्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मूल्यों को वरीयता देता है। मनुष्य को कभी मूल्यों से उत्पन्न द्वंद्व का सामना भी करना पड़ता है कि किसको अधिक महत्व दे व किसको कम महत्व दे। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य मूल्यों के क्रम से उस संबंध को समाप्त करता है। ऐसा नहीं होने पर व्यक्ति की गतिविधियां हो सकती हैं एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व को गंभीर स्थिति में पहुंचा सकती हैं। विभिन्न स्तरों का विभिन्न आयामों वाले आर्थिक, नैतिक या धार्मिक जीवन के मूल्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी समूह और संस्थान, चाहे वे आर्थिक हों, राजनीतिक हों, धार्मिक हों या शैक्षणिक हों, कुछ भी हों, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी समूह या संस्थान, चाहे वे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक, शैक्षणिक हों, सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अभी हमने देखा राधा कमल मुखर्जी का समाजशास्त्री सिद्धांत। अब हम देखते हैं राधा कमल मुखर्जी का मूल्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों की उत्पत्ति के विभिन्न स्तर बताए हैं, जिसमें लक्ष्य, आदर्श, मान्यताएं और मूल्य शामिल है। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों की उत्पत्ति के जो स्तर बताए हैं वो चार स्तर बताए हैं: लक्ष्य, आदर्श, मान्यता और मूल्य। लक्ष्य जो होते हैं मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है, उसके जीवन के लक्ष्य निर्धारित करती है। यह लक्ष्य आवश्यकताओं की पूर्ति में तनाव व संचय को कम करने में सहायक होते हैं। लक्ष्य जो हैं मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उसके जीवन में लक्ष्य निर्धारित करती हैं तथा लक्ष्य आवश्यकताओं की पूर्ति में तनाव व संचय को कम करने में सहायक हैं। आदर्श प्रतियोगी लक्ष्यों में जो सर्वोत्तम होता है उसका प्रायिकता के आधार पर चयन किया जाता है। प्रतियोगी लक्ष्यों में जो सर्वोत्तम लक्ष्य होता है उसी का प्रायिकता के आधार पर चयन किया जाता है और वही अंतोगत व आदर्श बन जाते हैं। मान्यताएं जो आदर्श समय के साथ स्थायी हो जाते हैं, और समूह में अपने अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक बन जाते हैं, उन्हें ही हम मान्यता का रूप दे देते हैं। तो मान्यताएं क्या हैं? जो आदर्श समय के साथ स्थायी हो जाते हैं और समूह में अपने अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक बन जाते हैं, उन्हें ही हम मान्यता का रूप दे देते हैं। मूल्य यह मान्यताएं जब मनुष्य की चेतना में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं और इसमें विशिष्ट हो जाती हैं, तब यह मूल्य बन जाती है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक स्तरों के आधार पर मूल्यों के संस्तरण का निर्माण होता है जो निम्न है। सामाजिक स्तरों के आधार पर मूल्यों का संस्तरण का निर्माण होता है जो निम्न है। भीड़ में नैतिक भावनाओं की अमानवीय अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। भीड़ में सामान्यतः किसी त्रुटि या सामाजिक अवांछनीय कार्य को सुधारने का वातावरण प्रदर्शित होता है। भीड़ में नैतिक भावनाओं की अमानवीय अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है और भीड़ में सामान्यतः किसी त्रुटि या सामाजिक अवांछनीय कार्य को सुधारने का वातावरण प्रदर्शित होता है। ऐसे अवसर पर नैतिकता से संबंध मूल्यों का जन्म होता है। ऐसे ही अवसर पर नैतिकता से संबंधित मूल्यों का जन्म होता है और अपने स्वार्थ के अनुरूप समूह में भाग लेने लगता है। इन विभिन्न समूहों की विशेषता है कि इनका एकत्रीकरण का आधार स्वार्थ है। स्वार्थ समूह में नैतिक सिद्धांत को देखा जा सकता है। इसमें वर्ग हित का संघर्ष निरंतर चलता है, जिसके उदाहरण है धार्मिक और आर्थिक समूह। स्वार्थ समूह के उदाहरण है आर्थिक और धार्मिक समूह, जिसमें नैतिक सिद्धांत को देखा जा सकता है और इसमें वर्ग हित का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। तीसरा जो है वो है समाज में समानता व न्याय की अभिव्यक्ति होती है, जिसके सदस्य सामाजिक जीवन में समानता व न्याय को बनाए रखने के लिए आवश्यक मूल्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। जन समुदाय एक श्रेष्ठ नैतिक सामाजिक समूह है। इस स्तर पर जब भी मनुष्य पहुंचता है तब अपनी भूख प्यास एवं आवश्यकताएं तत्वों की पूर्ति करके बंधुत्व के आध्यात्मिक मूल्यों जैसे प्रेम, समानता,
एकता आदि को विकसित करता है। राधा कमल मुखर्जी की प्रमुख कृतियाँ। राधा कमल मुखर्जी द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उन पर हम नज़र डालते हैं। राधा कमल मुखर्जी की प्रमुख कृतियों में शामिल है, पहली है द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट, जो कि 1948 में आई थी। द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज सोशल, 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, 1956। द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज, 1964। द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़, 1966। द वे ऑफ ह्यूमनिज्म, 1968। द फिलोसॉफी ऑफ सोशल साइंसेज, ये सभी राधा कमल मुखर्जी की प्रमुख कृतियाँ हैं। तो एक बार फिर देखते हैं। द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट 1948 में आई थी। द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज सोशल, 1949। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, 1956। द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज, 1964। द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़, 1966। द वे ऑफ ह्यूमनिज्म, 1968। द फिलोसॉफी ऑफ सोशल साइंसेज, इसके साथ कुछ कृतियाँ और हैं, वो है कास्टिक आर्ट ऑफ इंडिया, द वननेस ऑफ मैनकाइंड, द डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन। कास्टिक ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया, द वननेस ऑफ मैनकाइंड, द डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन, ये सभी राधा कमल मुखर्जी की प्रमुख कृतियाँ हैं, जिनका प्रकाशन अलग अलग वर्षों में हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।